अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री क्लास 6 के साथ आज जो है ना लेक्चर के लिए है। आज हमारा लेक्चर होगा हिस्ट्री क्लास 6 का। इसमें हम यूनिट नंबर 2 रीड करेंगे, यूनिट नंबर 2, और इसका हमारे पास चैप्टर नंबर भी है, वो 2 है। तो इसके अंदर इंशाल्लाह हम देखते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पेज नंबर 1 2 3 जी, हमारा है पेज नंबर 26, और इसमें आपके हमारे पास हेडिंग है, उसका नाम है बिफोर द एडवेंट ऑफ द मुस्लिम, मुसलमानों के आने से पहले, बिफोर द एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स, प्रिवेलिंग रिलीजन्स इन इंडिया। अब प्रिवेलिंग बेसिकली वर्ड यूज़ होता है किसी चीज़ पर बढ़तरी हासिल करने के लिए, फोकियत, बढ़तरी, यानी कि अगर देखा जाए जी इंडिया के अंदर जो मुख्तलिफ तरह के रिलीजन्स हैं ना, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के ऊपर जो अहमियत हासिल है उसके बारे में था। वैसे तो दुनिया में कोई भी रिलीजन देखा जाए तो इस्लाम से बढ़कर कोई दुनिया का मज़हब जो है ना नहीं ऊपर, इस्लाम सबसे अव्वल मज़हब है, यानी कि लेकिन इंडिया के अंदर जो एक मज़हब है उसको दूसरे मज़हब पर फोकियत हासिल है। इस बना पे जो मजहबी दुनिया के जो लोग हैं, लाइक कह लें हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यानी जितने भी लोग हैं, बुतों की पूजा करने वाले, बुद्धिज़्म हैं, जितने भी हैं, यानी कि इन सब के बारे में जो है ना रिलीजन के अंदर इसमें इस टॉपिक में बात होगी। तो इसको इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या सूरत हाल है इसकी, वो क्या बताते हैं इसमें। सबसे पहला उन्होंने टॉपिक लिखा हुआ है हिंदुज़म। ज़ाहिर है हिंदुस्तान, इंडिया, हिंदुस्तान, तो हिंदुज़म में सबसे पहले उन्होंने बात की है। हिंदुज़म में वो ये कह रहे हैं, हिंदुज़म बिगेन एटलीस्ट 4000 ईयर्स अगो एंड इट इज़ स्टिल प्रैक्टिस टुडे। कहता है 4000 साल पुराना जो है ना मज़हब है ये, और आज भी यानी कि इस मज़हब के ऊपर मानने वाले लोग हैं। इट इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ बिलीफ सिस्टम दैट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड एंड चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। कहते हैं कि इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के निज़ाम, भरोसे, मसलन यकीन वगैरह का निज़ाम जो है तब्दील होता रहा है, और वक़्त के साथ साथ ये तब्दीलियाँ भी आती रही हैं। मज़हब के अंदर अंदाज़ा करें कि आप मज़हब के अंदर तब्दीलियाँ आती रही हैं। दुनिया में कोई भी मज़हब जो है ना उसको मज़हब कंसीडर नहीं किया जाएगा जिसके अंदर तब्दीलियाँ मसलन कह लें कि तब्दीलियाँ आ जाएँ। देखें, जब एक मज़हब कंप्लीट कर दिया जाता है ना, फिर उसके अंदर तब्दीलियाँ नहीं आ सकती। जब मुसलमानों का मज़हब इस्लाम अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिया, 23 साल के अंदर अरसा में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिस की थी ना, उस 23 साल के अंदर जो तब्दीलियाँ होनी थी वो हो गई। आज 1441 यानी कि 1450 साल गुजर गए हैं, लेकिन इस्लाम की किसी चीज़ के अंदर तब्दीली नहीं आई। उस वक़्त जब इस्लाम मज़हब अल्लाह पाक ने बनाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मज़हब इस्लाम की फोकियत लोगों के दिलों में डाली, उस वक़्त मुख्तलिफ हुक्म वगैरह चीज़ें तब्दील होती रही हैं। लेकिन उसके बाद आज 14.5 साल के बाद कोई बंदा इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करता है या कम करता है ना, उसको हम बिदअत ही कहते हैं कि ये बंदा जो है ना ये इस्लाम का हिस्सा नहीं, क्योंकि इसने अपने पास से ऐड किया। लेकिन दुनिया के जितने भी आप मज़हब लगा लें इस्लाम के अलावा, हर एक के अंदर तब्दीलियाँ होती जा रही हैं। ईसाइयत ने अपनी बाइबल की बुक जो है उसमें तब्दीलियाँ ले आए हैं, यहूदी हैं उन्होंने तब्दीलियाँ, लेकिन वाहिद एक मुसलमानों का मज़हब है इस्लाम जो आज भी मुकम्मल और कामिल है, कंप्लीट, जिसके अंदर एक अल्लाह की वहदानियत बयान की जाती है, वननेस ऑफ अल्लाह के, अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, यानी इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। तो हिंदुज़म का सबसे बड़ा जो लैकनेस है वो ये है कि वक़्त के साथ तब्दीली होती रही है, ठीक है। क्योंकि दुनिया में कहा जाता है कि 2 मज़हब ऐसे मज़हब है जिसके अंदर मन गढ़ंत कहानियों के ज़रिए मज़हब बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले एक हिंदुज़म है और दूसरा बुद्धिज़्म है। बुद्धिज़्म के अंदर जो ग्रीक्स के लोग हैं, ग्रीक्स के जो यूनानी लोग हैं, वो भी मूर्तियाँ वगैरह बनाते थे। वो मतलब ये लोग ज़्यादातर मन गढ़ंत कहानियों के अंदर जो है ना यकीन रखते हैं। इस वजह से ये जितने भी मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, ये एक माइथोलॉजी बेस पे मज़हब बने हुए हैं जिसका सर पैर कोई नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इसकी हकीकत नहीं है। तो ये हिंदुज़म के अंदर ये बताया जाता है कि जी मसलन कह लें कि एक खुदा को मानना ही नहीं जाता, इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के खुदा हैं। तो लिहाजा सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया, ठीक है। तो अल्लाह पाक हम सबको जो है ना एज ए मुसलमान इस्लाम पे चलने वाला भी बनाए।
वेल हम इस पे स्टडी पे आते हैं, हमारा टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो रहा था, तो इसमें बताया कि वक्त के साथ साथ ये है ना, ये तब्दील होता रहा है। वो अदर मेजर रिलीजन हैव अ फाउंडर और अ सेंट्रल लीडर, जिनके अंदर मुख्तलिफ तरह के रिलीजन के मेजर फाउंडर बनाने वाले और सेंट्रल लीडर भी तब्दील होते रहे हैं। दिस इज़ नॉट सो विद हिंदुज़म। ये जो इस हिंदुज़म के अंदर ऐसा वो कह रहे हैं होता नहीं है, लेकिन ये हो रहा है। मैं बता आगे आपको इसमें पता लगेगा कैसे हो रहा है। ड्यू टू दिस हिंदूज वर्शिप इन वेरी डिफरेंट वेज। मोस्ट ऑफ द हिंदूज लिव इन इंडिया। ज़्यादातर हिंदू इंडिया में रहते हैं, लेकिन हिंदूज़ की जो मसलन कह लें वर्शिप, ज़्यादातर उनका जो मानने का अंदाज़ है, उनका जो अपना वो मानने का, जिसको वो कहते हैं कि इबादत करने का जो उनका तरीक़ाकार है, वो मुख्तलिफ है दूसरों की निस्बत। गॉड्स इन हिंदुज़म, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वक्त के साथ कैसे इनके लीडर और ये चीज़ें चेंज हुई हैं, वो इस तरह पता लगेगा। गॉड इन हिंदुज़म, गॉड नहीं कहा, गॉड्स कहा है उन्होंने वर्ड, यानी कि खुदा नहीं, मन करत खुदा बनाए गए खुदा, लेकिन गॉड्स, हम गॉड जो है ना, ये हम अल्लाह के लिए इस्तेमाल वर्ड गॉड नहीं करते, क्योंकि गॉड जो है ना वो देवी देवताओं के लिए है। ये इन्होंने देवी देवता बनाए हुए हैं, इनके आगे कोई और ही खुदा होता है इनका, उनके मुताबिक मानने में। कहते हैं हिंदूज बिलीव्स इन सुप्रीम स्पिरिट ब्रह्मा, वो ब्रह्मा को सबसे बड़ा खुदा मानते हैं। हु इज़ नॉट स्पिरिट इन द स्काई बट एग्जिस्टेंस हिमसेल्फ, वो एक स्पिरिट नहीं है, नॉट एक ओनली स्पिरिट है, बल्कि वो एक पर्सनैलिटी है जो एक पूरा जो है ना अपने एक वजूद रखता है। कहने का मकसद उनका ये है। ब्रह्मा इज़ वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ अदर गॉड्स सच एज विष्णु, शिवा एंड आर गणेश। ब्रह्मा को और भी तरीके से अदर गॉड्स भी हैं जिनके ज़रिए मनाया जाता है, विष्णु, शिवा और गणेश कैटेगरी में। मैनी पीपल थिंक ड्यू टू दिस दैट हिंदू वर्शिप मैनी गॉड, इसी वजह से कहा जाता है कि हिंदू एक खुदा नहीं, एक नहीं, मुख्तलिफ देवताओं को मानते हैं। इन रियलिटी फॉर दैम, जिनमें रियलिटी क्या है, कहते हैं ऑल देयर गॉड रिप्रेजेंट ब्रह्मा इन डिफरेंट फॉर्म। इसमें रियलिटी क्या है जी, एक ही ब्रह्मा को मुख्तलिफ तरीके से जो है ना फॉर्म में बताया जा रहा है। बिलीव इन samsara एंड कर्मा एज एक्सप्लेन अर्लियर, इन अर्लियर सॉरी ये फॉर्म्स, ठीक है, हाँ ठीक है। कहते हैं जैसा कि पहले आपको आर्यंस बिलीफ में बताया गया था ऑफ कर्मा, कर्मा यानी कि फेथ, यानी कि तकदीर, एंड संसारा आर नाउन अ पार्ट ऑफ हिंदू फेथ। हिंदू फेथ के अंदर ये जो है ना, सॉरी मैं एक मिनट, ये स्किप हो गया थोड़ा सा, ये था टॉपिक हम पढ़े थे, बिलीफ इन संसारा एंड कर्मा। कर्मा यानी कि फेथ को, तकदीर को कहा जाता है। कहते हैं एज explained earlier the Aryan belief of karma and samsara are now a part of Hindu faith। जिस तरह आर्यंस के अंदर संसारा और कर्मा का मसलन यकीन है ना, इसी तरह हिंदुओं का भी ये ईमान है, यानी कि फेथ उनकी तकदीर को मानते हैं कि ये कर्मा और संसारा की तकदीर को, कि यानी कि अच्छाई और बुराई, कॉन्सेप्ट इनका यही है, अच्छी तकदीर और बुरी तकदीर। संसारा बुरी तकदीर को, कर्मा यानी कि अच्छी तकदीर को कहते हैं। अच्छा, द कास्ट सिस्टम, ज़ात पात का निज़ाम, कास्ट सिस्टम ज़ात पात का निज़ाम, इसमें वो कह रहे हैं द कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द आर्यंस फाउंड इट्स वे इनटू द हिंदू बिलीफ सिस्टम। इसी तरह ज़ात पात का निज़ाम भी आर्यन से लेकर हिंदू। अब अगर देखा जाए, अगर हकीकत में वाकई ये एक ही रिलीजन है, तो इसने दूसरे रिलीजन से चीज़ें लेकर उनको ऐड करवा लिया है, तो ये किस तरह एक कंप्लीट रिलीजन हो सकता है? इसको रिलीजन माना भी नहीं जा सकता कि एक आदमी मुख्तलिफ चीज़ें दूसरी जगह से इकट्ठी करके उसको एक रिलीजन का नाम दे दो, तो इट इज़ अ कंप्लीट नॉनसेंस, आप इसको कह सकते हैं सिंपली। तो इसमें ये आप सिंपल ये है कि जिसका कोई वजूद नहीं है। तो फाउंड इट मैनी वे टू हिंदू बिलीफ सिस्टम, जो इनके आस्था था हिंदू बिलीफ सिस्टम में भी आ गया। प्रीवियसली डिफरेंट क्लासेस वर नॉट अलाउड सोशली इनटू इंटरमिंगल्स, जैसा कि पहले कभी भी होता नहीं था। ये लोग क्या होता है, इनमें ज़ात पात के निज़ाम होने की वजह से एक आदमी दूसरे से हाथ मिलाना तो दूर की बात है, दूसरे को अपने घर में नौकर भी नहीं बनाता। वो कहते हैं कि मैं आला नस्ल का हूँ, वो दूसरा कहता है ये अछूत है। तो इस कॉन्सेप्ट ने भी यानी लोगों के अंदर काफ़ी नफरतें पैदा की हैं, और इवन एक दूसरे से समाजी यानी कि सोशली मिलना तो दूर की बात है, शादी वगैरह काम करना तो दूर की बात है, एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। वो इसमें ये बता रहे हैं, इट वॉज एन अनफेयर वे टू ऑर्गेनाइज सोसाइटी इनटू डिवीजन। इसके अंदर देखा जाए तो इंसानियत को सबसे बड़ा नुकसान है कि इन्होंने क्या किया, इसने इसको तकसीम कर दिया है
तो इस तकसीम होने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है? इंसानियत को नुकसान है। मोक्षा, मोक्षा क्या होता है? कहता है मोक्षा मीन्स वननेस, यानी कि एक की वादानियत करना, जो हिंदुओं के अंदर बिल्कुल नहीं पाई जाती, लेकिन वो कहते हैं जी हम एक को मान, मसलन कह लें कि हम एक गार्ड के साथ मंसूब हैं, लेकिन ये आगे हमारे मुख्तलिफ खुदा हैं, ये मुख्तलिफ खुदा मिलकर हमारे एक खुदा को मनाते हैं। तो एक कम्प्लीटली नॉनसेंस कैटेगरी में ये काम आ जाता है। ये भी यानी इसमें बता रहे हैं कि वो कहते हैं जी खुदा एक ही है, लेकिन ये हमारे जो देवी देवता हैं ना, ये हमारे खुदा के साथ हमारा राब्ता करवाते हैं। तो एज ए मुस्लिम्स जो ना हमारा जो बिलीफ ये है कि हमें किसी चीज़ के सहारे की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट अल्लाह से कोई चीज़ मांग सकते हैं और अल्लाह पाक हमें वो डायरेक्ट देने के अंदर किसी चीज़ का मोहताज नहीं। हम अल्लाह से कोई दुआ मांगते हैं, कोई अल्लाह पाक से हम कोई किसी किस्म की चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, तो उसको हमें डायरेक्ट अल्लाह से मांगनी पड़ती है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं होती किसी को दरमियान में रास्ता में लाने की। तो ये डायरेक्ट हम अल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज़ मांगते तो अल्लाह पाक हमें देते हैं। लेकिन इनमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मुख्तलिफ देवी देवता के ज़रिए उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनका नाम लेते हैं, फिर उनको कहते हैं कि जी हमारी आगे आप भेजें। तो ये भी एक जो ना काफ़ी हद तक एक इनका गलत कॉन्सेप्ट है। ड्यू टू देयर गॉड कर्मा, गुड कर्मा वही आ गया कि अच्छे तकदीर के। इफ़ दे आर रीबोर्न एज ब्राह्मण्स एंड लीड अ परफेक्ट लाइफ, कहता है कि अगर तो इनकी तकदीर अच्छी हो तो वो ब्राह्मण पैदा होते हैं, ब्राह्मण पैदा होकर परफेक्ट लाइफ इनको मिले। दे कैन बिकम ए पार्ट ऑफ स्पिरिट्स ऑफ ब्रह्मा। अब वो कह रहा है कि मोक्षा के अंदर जो एक कैटेगरी है ब्राह्मण कैटेगरी है, तो ब्राह्मण जो है इनका खुदा जो है इनका ब्राह्मण, उसकी रूह आ जाती है। जो लोग ब्राह्मण कैटेगरी के होते हैं उनके अंदर ब्राह्मण की रूह होती है, यानी कि ये उनका मानना है। इन दिस मैनर देयर साइकिल ऑफ बर्थ डेथ रीबर्थ विल एंड दे विल रीच मोक्षा। यानी कि अब वो इसमें ये बता रहा है कि अगर उनकी तकदीर किस्मत अच्छी हो तो वो दोबारा ब्राह्मण रिबोर्न होते हैं, पैदा होते हैं, और इसी तरह परफेक्ट लाइफ गुजार के जाते हैं। इसी तरह फिर उनके अंदर ब्राह्मण की स्पिरिट आती है और ये सर्कल चलता रहता है, और मरने के बाद फिर दोबारा ज़िंदगी मिलती है और ये सिस्टम रीच कर जाता है मोक्षा तक। तो ये कम्प्लीटली नॉनसेंस है, एक मन गलत है, इसका कोई वजूद नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस कोई नहीं है इस चीज़ की। होली बुक्स यानी कि मुकद्दस किताबें, आप देखते हैं इनमें कौन सी मुकद्दस किताबों की वो बात कर रहे हैं। ज़ाहिर हिंदुइज़्म है तो हिंदुओं की बात हो रही होगी। कहता देयर होली बुक्स इंक्लूड द वेदास एज मैंशन अर्लियर। वेदास इनकी एक बुक है जो होली बुक मुकद्दस बुक है, उनको वेदा कहते हैं। देयर आर आल्सो द उपानिषद ये क्या है देखते हैं आगे। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ होली राइटिंग। द रामायण कंटेन लॉन्ग एपिक पोएम अबाउट रामा एंड सीता। अब वो कह रहे हैं इसके अंदर एक उपानिषद एक बुक का नाम है जिसके अंदर मसलन कह लें कि इनकी मुख्तलिफ तरह की वो लिखी हुई हैं, मसलन कह लें मुकद्दस लिखाइयाँ लिखी हुई हैं, जिसमें कोई इनकी कोई मुकद्दस कह लें कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो मुकद्दस किताब कुरान पाक है, उसमें जो आयात वगैरह लिखी हुई हैं हम तो उसकी तलावत वगैरह करते हैं। तो ये भी कहने का मकसद है कि इनकी भी कोई कह लें कि इनके कोई कह लें कि मसलन कह लें कि इनके कोई होंगे, मसलन कह लें कि राइटिंग वगैरह होगी जिसको ये मसलन कह लें कि पढ़ते होंगे उसमें उपानिषद। तो उसके अलावा क्या है कि एक उनकी एपिक बुक है रामायण, जिसके अंदर रामा यानी कि रामा और सीता की कहानी है। बुद्धिज़्म आगे आ जाता है। बुद्धिज़्म में क्या है, कहता है द टीचिंग ऑफ सिद्धार्था गौतमा बॉर्न 563 BC, यानी कि ये बिफोर क्राइस्ट ये पैदा हुआ था 536 में सिद्धार्था गौतमा। फॉर्म द बेसिस ऑफ बुद्धिज़्म, जो इनका मेन बुद्धिज़्म का मेन फॉर्म जो है ना वो ये है बेसिस है। ही वॉज बॉर्न हिंदू बट फेस्ड अ डिफ़िकल्ट टाइम बिलीविंग इट्स टीचिंग। दिस वॉज बिकॉज ऑफ पेन सफरिंग ऑफ पीपल वर गोइंग थ्रू। अब देखें ये पैदा हिंदू हुआ था, इसने मुख्तलिफ तरह की तकलीफ़ें परेशानियाँ उठाई लोगों को सिखाते वक्त। तो द कास्ट सिस्टम वॉज आल्सो रिजेक्टेड बाय हिम, उसने कास्ट सिस्टम को भी रिजेक्ट किया। ही वॉज बॉर्न अ रिच प्रिंस बट गेव अप एवरीथिंग टू सर्च द ट्रूथ। उसने वो पैदा तो एक शहजादा पैदा हुआ था, किसी बादशाह का बेटा था पैदा हुआ था, लेकिन आस्ता आस्ता उसने सच्चाई की तलाश में अपना वक्त गुजार दिया। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सीकिंग द ट्रूथ, काफ़ी अरसे के बाद सच की तलाश को ढूंढने के बाद ही फाउंड द इनलाइटमेंट, उसने अपने अंदर एक रोशनी तलाश की। ही फॉर्म्ड हिज ओन बिलीफ सिस्टम एंड थॉट इट्स ओन अदर।
ये जनाब अब बुद्धा जो थे, इन्होंने क्या किया था, खुद ही नेक काम करते हुए एक पंडित टाइप बन गए, यानी कि कह लें, और थोड़े टाइम बाद अपने आप को खुदा बना लिया। यानी कि ये टोटली कम्प्लीटली नॉनसेंस कैटेगरी की है जो चीज़ें अभी तक आप इसमें देख रहे हैं। तो उसमें ये है कि आगे वो ये बता रहे हैं, ही थॉट द 4 नोबल ट्रूथ, उसने जी 4 नोबल ट्रूथ बताए थे। सबसे पहले उसने नोबल ट्रूथ क्या बताया, लाइफ इज सफरिंग, कि ज़िंदगी के अंदर तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी, परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी। सफरिंग इज़ ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ थिंग्स, सफरिंग हमेशा, परेशानियाँ तब भी उठानी पड़ती हैं जब आपका कह लें आपकी दुनिया के साथ लगाव हो जाएगा। अटैचमेंट कैन बी ओवरकम, आहिस्ता आहिस्ता वो जो आपका लगाव वो बढ़ता जाएगा। देयर इज़ अ लाइफ पाथ टू अकम्प्लिश ऑल दिस, तो आपको अपनी ज़िंदगी इन तमाम चीज़ों से दूर रखनी चाहिए। ये बता रहे हैं, तो हमें तो इन चीज़ों से इनसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस्लाम में यही बताया गया कि हमारा जीना मरना सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है कि हमसे अल्लाह पाक राज़ी हो जाए, ताकि ये दुनिया हमारा ठिकाना नहीं है। हमें तो हमारा तो आखिरी ठिकाना क्या है, मज़े की ज़िंदगी है जन्नत के अंदर, हमारा तो ये है। तो ये हमारा तो इससे टोटल हट के कॉन्सेप्ट है। लेकिन खैर ये जैसे उन्होंने बताया, अगर वैसे कोई अच्छी बात बताता तो वो सुन लेनी चाहिए, ठीक है। द नोबल 8 फोल्ड पाथ इन द पाथ मैंशन इन द 4th नोबल ट्रूथ, इन्हीं 4 नोबल ट्रूथ्स के अंदर जो आपने ऊपर पढ़े हैं, इसके अंदर वो कहते हैं 8 फोल्ड्स पाए जाते हैं, 8 कैटेगरी के पाथ हैं, रस्ते हैं। द 8 पॉइंट इन द नोबल 8 फोल्ड पाथ लीड टू निर्वाणा, निर्वाणा के अंदर इनका ब्लू है। निर्वाणा इज अ बुद्धिस्ट बिलीफ ऑफ एंड ऑफ सारो ऑफ लाइफ। निर्वाणा जो है ना बुद्धिस्ट का बिलीव है, बुद्धिस्ट का बिलीफ है कि एंड ऑफ सारो, तमाम परेशानियां, सारो कहते हैं परेशानियां तकलीफ़ों का एंड जो है ना वो निर्वाणा है, यानी कि सिमिलर टू हेवन। उन्होंने बताया हुआ जी निर्वाणा जो है ना इनके लिए एक जन्नत का सिस्टम है इनका। द नोबल 8 फोल्ड इज इन फॉलोइंग द वे बिहेवियर विद द करेक्ट, यानी वो कह रहे हैं जो 8 फोल्ड पाथ है ना वो इसमें आपको बताए जाते हैं, मुख्तलिफ तरह वो कैसे हैं वो बताते हैं। सबसे पहले ये क्या है, पॉइंट 1 व्यू करें, दूसरा इंटेंशन आपकी नीयत हो, तीसरा स्पीच आप बोलें, चौथा एक्शन देखा जाता है, लिवलीहुड आपका बचपन देखा जाता है, एफर्ट देखी जाती है, माइंडफुलनेस देखी जाती है, कंसंट्रेशन देखी जाती है। माइंडफुलनेस आपका जहन देखा जाता है कि पाक है, एफर्ट आपकी कोशिश, कंसंट्रेशन आपकी तवज्जो किस पे है। ये सारे बंदे इनके अंदर ये 8 चीज़ें पाई जाती हैं, तो फिर इसलिए ये मंक्स बने हुए हैं, यानी कि अपने बुद्धिज़्म मंक यानी कि अपने पेशवा बने हुए हैं, यानी कि पुजारी बने हुए हैं कि इन्होंने आगे तालीमात करनी होती है बुद्धिज़्म की अपने लोगों के अंदर। ये यानी कि मोनेस्ट्री, यानी कि उनकी जो जगह बनी होती है, ये मोनेस्ट्री सेल होता है जो बुद्धिज़्म के अंदर, वहाँ पे ये इबादत करते हैं और अपनी ज़िंदगी इन्होंने अलग कर दी हुई है दुनिया से। तो ये इसमें बताया जा रहा है। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, उन्होंने बताया कि बुद्धिज़्म को फैलाया कैसे जाए। इनिशियली सम ऑर्डिनरी हिंदूज अनहैप्पी विद द इनजस्टिस ऑफ देयर सोसाइटी बिकेम बुद्धिस्ट। जैसे उन्होंने देखा, अब देखें अंदाज़ा करें, एक बंदे ने अपना मज़हब ही छोड़ दिया, हिंदू था, इनके साथ ज़्यादतियाँ वगैरह आई, नाइंसाफ़ियाँ आई, तो उन्होंने क्या किया, बुद्धिज़्म बन गया, बुद्धिस्ट हो गए जी। देन इट्स स्प्रेड टू अ लार्ज, इसकी इस वजह से ज़्यादा मकदार हुई कि हिंदुओं के साथ जुल्म ज़्यादा हुआ, नाइंसाफ़ियाँ मिली, इंसाफ ना मिलने की वजह से वो बुद्धिज़्म में चले गए, इसकी वजह से इसकी तादाद ज़्यादा होगी। पार्ट ऑफ इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द थ्रू आउट एशिया ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न, इन वजूहात की वजह से साउथ एशिया के अंदर, साउथ एशिया में देख लें, फ़िलिपाइन है, वहाँ पे लोगों की तादाद ज़्यादा है, बुद्धिस्ट है, ठीक है, फ़िलिपाइन के अंदर है, ठीक है। थाईलैंड चले, थाईलैंड, पूरे थाईलैंड के अंदर सबसे बड़ा मज़हब जो है इनका बुद्धिज़्म है, ठीक है। हर बंदा वहाँ पे जो है ना बुद्धिज़्म में कन्वर्ट है, वो बुद्धा की जो है ना पूजा करते हैं, यानी कि ये बुत बना हुआ घर में उनके, ठीक है। इस तरह फ़िलिपाइन हो गया, मैंने बताया आपको। इसके अलावा दूसरे ममालिक हैं जिसमें आप और चले जाएं, कुछ इंडोनेशिया के अंदर कुछ लोग हैं, मलेशिया के अंदर कुछ लोग हैं, इस तरह, यानी कि साउथ जो है एशिया ना, इसमें आपका आ जाता है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आ जाता है, ये आपका फ़िलिपाइन, ये मुख्तलिफ इलाके आ जाते हैं। यानी इनमें यही बताया जा रहा है कि इधर बुद्धिज़्म आस्ता आस्ता स्प्रेड हुआ है, उसकी वजह क्या हुई है, यही अब वजह बताने लगे हैं। बुद्धा प्राइमरली अ टीचर एंड हिज मंक्स ट्रैवल टू द अदर किंगडम्स, दिस कैरिड ऑन द अदर जनरेशन टू फॉलो, यानी कि बुद्धा जो होते हैं ना, बुद्धा जो है
वो प्राइमरी या टीचर, वो एक प्राइमरी हकीकत में एक उस्ताद था जिसने मुख्तलिफ तरह के मंग जो है ट्रैवल करती हैं, ट्रैवल अदर किंगडम, एक जगह से दूसरे गए। दिस कैरीड आउट ऑफ द जनरेशन टू फॉलोअर्स। उन्होंने आस्ता आस्ता जब देखा कि इन लोगों ने ना जैसे वो आस्ता आस्ता एक जगह दूसरी जगह गए हैं, उन्होंने देखा कि यार ये बड़े ही मसलन कह लें कि सॉफ्ट नेचर लोग हैं, इनका देखने का बड़े ही हैं, तो इन्होंने आस्ता आस्ता इनके मज़हब की तरफ आना शुरू कर दिया। सेटिंग ऑफ बुद्धिस्ट मर्चेंट इन द डिफरेंट लैंड, उसके अलावा जो मुख्तलिफ तरह के इनके बुद्धिस्ट मर्चेंट ताजर थे वो डिफरेंट लैंड में रहते थे, उन्होंने भी उधर जाके सेटल हो गए। Conquerors such as the Greeks slowly blended into the Buddhist society of गंधारा पाकिस्तान। गंधारा जो है ना पाकिस्तान की एक जगह है, वहाँ पे आस्ता आस्ता यानी कि ये जो ग्रीक्स के कुछ लोग थे ना वो आस्ता आस्ता ब्लेंडेड हो गए ना बुद्धिस्ट की सोसाइटी की तरफ आना शुरू हो गए। इन्फ्लुएंस ऑफ पावरफुल किंग्स इन लाइक ओसाका, यानी वो बता रहे हैं कि बुद्धिज़्म स्प्रेड कैसे हुआ, फैला कैसे। उन्होंने बताया कुछ लोगों ने देखा कि इन ये एज ए टीचर लोगों के रहनुमा होते हैं, इस वजह से लोग मुतासर हुए, ताजर बन के आए, ताजर से मुतासर हुए। कुछ लोगों ने अपना मज़हब छोड़ के, हिंदू मज़हब छोड़ के या ग्रीक मज़हब छोड़ के बुद्धिज़्म में आना शुरू कर दिया। उसके अलावा एक किंग अशोका था, वो भी बुद्धिज़्म की तरफ चला गया, इस वजह से उसका भी एक काफ़ी असर रहा। एंड कनिष्का आल्सो सेकेंड अशोका, कनिष्का भी सेकेंड अशोका का इसी वजह से आया, इसी वजह से बुद्धिज़्म के अंदर आस्ता आस्ता स्प्रेड होना शुरू हो गया। दे इनकरेज द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म इन दियर एम्पायर, आस्ता आस्ता उन्होंने इनमें लोगों में हौसला पैदा किया और उनको स्प्रेड करवाने के लिए कहा कि आप अपना अम्पायर को बढ़ाने के लिए उन्होंने बुद्धिज़्म का की कह लें कि एक हिसाब से समझ लें तबलीग करनी शुरू कर दी। दे बिल्ड स्टूपस एंड मोनेस्ट्रीज, उन्होंने स्टूपास और मोनेस्ट्री, स्टूपास कह लें कि इबादत का, मोनेस्ट्री यानी कि जहाँ पे ये रहते हैं लोग, मंक्स जहाँ पे रहते हैं वो मोनेस्ट्रीज होती हैं। द स्टूपा इज़ अ डोम शेप, स्टूपा जो होता है डूम शेप में बजाया जाता है, डूम शेप में होता है। तो बिल्डिंग क्रिएटेड बाय द बुद्धिस्ट श्राइन्स, बुद्धिस्ट के श्राइन्स के लिए जो ना स्टूपास की बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो बुद्धिज़्म का ना वो एक है टेक्सला की, ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला ना, यहाँ पे ये देखें डूम की तरह का ये बुद्धिज़्म का वो है श्राइन है, इनका मकबरा कह रहे हैं आप। अ मोनेस्ट्री इज अ बिल्डिंग वेयर अ कम्युनिटी ऑफ मंक्स लिव्स एंड वर्शिप, वही बात होगी जो मैं आपको बताया था कि मोनेस्ट्री वो जगह होती है जहाँ पे मंक वगैरह इबादत करते हैं और रहते हैं, लेकिन स्टूपास वो होती हैं इबादत गाहें जो होती हैं वो स्टूपास होती हैं। जैसे मस्जिदें हमारी हैं तो मस्जिदों में हम इबादत के लिए जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तलावत वगैरह करते हैं, ये यानी कि इसी तरह हाँ, और उसके अलावा हमारा कोई नहीं होता, लेकिन उन्होंने स्टूपास में इबादत करनी होती है, मोनेस्ट्रीज़ में रहना होता है, दुनिया से कट कर ये रहते हैं, यानी कि इनका दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आगे आ गया नेक्स्ट मज़हब है, उसका नाम है जैनिज़्म। हिस्टोरियन आर नॉट क्लियर अबाउट द टाइम और मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जैनिज़्म, तारीखदानों को इस चीज़ का नहीं पता, क्लियर नहीं पता कि कब ये जो ना मुनज़्ज़म हुआ जैनिज़्म। इट मे हैव स्टार्टेड अराउंड द सेम टाइम एज ए बुद्धिज़्म, मुमकिन है कि ये बुद्धिज़्म के ज़माने से ही चलता आ रहा है, ये भी नहीं पता। फॉलोअर ऑफ इट आर फाउंड मेनली इन इंडिया, इंडिया के अंदर ज़्यादातर मिकदार में ये लोग पाए जाते हैं। जेन्स बिलीव इन 24 तीर्थंकरास, इस तरह का कोई वर्ड है, इंडियन वर्ड, ये इनका कोई वर्ड है। इसके अंदर कहते हैं 24 तीर्थंकरास होते हैं आर ग्रेड, यानी कि होली टीचर। इसमें 24 तरह के जो होते हैं ना वो सिखाने वाले होते हैं, जिनको महावीर कहा जाता है। द तीर्थंकरस थॉट अबाउट मोक्षा, मोक्षा वही हमने जो पीछे पढ़ा था कि एक आदमी मरने मसलन ब्राह्मण पैदा होगा, फिर वो अगर उसकी अच्छी तकदीर होगी फिर वो मरेगा, फिर दोबारा पैदा होगा, और इस तरह इसका सिस्टम चलता रहेगा। ये होता है कि यानी कि मसलन अल्लाह माफ़ फरमाए कि इनका मकसद कहने का है कि एक आदमी मरता नहीं है, वो अमर हो गया, यानी कि बार बार पैदा होगा और पैदा होगा, मरेगा, आज किसी की शक्ल में आया, कल किसी की शक्ल में पैदा होगा, लेकिन उसका सिलसिला चलता रहेगा, मरेगा नहीं। लेकिन ऐसा हमारे में नहीं है, जो आदमी एक दफ़ा पैदा हुआ उसने मर जाना है और उसका सिस्टम ख़त्म हो जाना है। ये हम इस्लाम के मुताबिक बात कर रहे हैं। अच्छा, द जेन्स बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ ऑल लाइफ, अच्छा जी, वो कहते हैं कि इंसानियत को एक ही दर्जे में लिया जाता है, वो करते हैं, लिहाजा प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस सब जो है ना जो एक ज़िंदा चीज़ है ना, एनिमल हो गया या प्लांट्स हो गए, इंसान हो गए, ये एक ही बराबर है। दे बिलीव इन लिविंग थिंग्स ऑफ सोल एंड शुड नॉट
एंड शुड नॉट बी हर्टेड आर किल्ड। वो एक चीज़ पे रखते हैं कि हमारी जो सोल अपनी रूह पे भरोसा रखते हैं और भरोसा करते हैं कि किसी को ना तकलीफ पहुंचाई जाए ना मारा जाए। अब जैनिज़्म जो है ना स्प्रेड कैसे हुआ था, फैला कैसे था, यानी कि ना बी हर्टेड आर किल्ड, ना किसी को तकलीफ पहुंचाई जाए ना मारा जाए। अब ये फैला कहते था स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, कहता है इट स्प्रेड रैपिडली थ्रू द वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड कर्नाटका ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कहता है ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट, एक जगह का नाम है कर्नाटका, साउथ इंडिया में एक प्लेस है, तो वहाँ पे ये कैसे फैला था वो बताते हैं। कहता है महावीर ऑर्गेनाइज हिज फॉलोइंग मॉन्क्स स्प्रेड हिज टीचिंग। कहता है महावीर वीरा जो होते हैं ना वो इसको मुनज़्ज़िम करते हैं, वहाँ पे उनको बनाते हैं और मंक्स को यही टीचिंग देते हैं कि जाके ये फैलाओ लोगों के अंदर। रॉयल पैट्रोन्स फ्रॉम किंग्स सच एज चंद्रगुप्ता मयूरा खारेवाला ऑफ कलिंगा एंड रॉयल डायनेस्टिक्स ऑफ साउथ इंडिया हैव पॉपुलराइज जैनिज्म। जैनिज्म को फैलाने के अंदर सबसे बड़ा जो है ना बादशाहों का रोल है, सच एज चंद्रगुप्ता मयूरा, उसके बाद है खारेवाला हो गया, कलिंगा हो गया, रॉयल डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया, इन्होंने जैनिज्म को फैलाने में बड़ी मदद की है। उसके बाद कहते हैं इसमें ये देखिए ये जो तस्वीर बनी हुई है इसमें बताया गया ये महावीरा है, यानी कि ये लोग फैलाते हैं। अब वो कहते हैं सम डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज़्म एंड हिंदुज़्म। हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म के दरमियान जो फ़र्क है उसका थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि आप हल्का सा खुलासा दें। इट वॉज फाउंड इन बाय बुद्धा। कहता है कि ये बुद्धिज़्म यानी कि बुद्धा के जरिए बनाया जाता है। कहता है इट वॉज नॉट फॉलोड बाय एनी वन इंडिविजुअल। हिंदुज़्म किसी एक इंडिविजुअल के जरिए नहीं माना जाता। दे डू नॉट बिलीव इन वेदास और एनी हिंदू रिलीजन स्क्रिप्चुअल। ये हिंदू के किसी वेदा के ऊपर या रिलीजियस किसी भी स्पिरिचुअल लिखाई के ऊपर जो है ना वो यकीन नहीं रखते। दे बिलीव इन वेदास एंड अदर होली बुक्स। ये वेदास पे और अदर होली बुक्स सच एज वो जो रामायण थी इसकी बुक जिसमें रामा और गीता की बात हुई थी उस पर बिलीव करते हैं ये। दे डू नॉट बिलीव इन सोल और अ गॉड। ये किसी खुदा पे और रूह पे यकीन नहीं करते बुद्धिज़्म। दे बिलीव इन आत्मन। आत्मन कहते हैं बॉडी, आत्मन कहते हैं बॉडी को, एंड ब्राह्मण द क्रिएटर। ये उन पर सोल को सॉरी आत्मा यानी कि सॉरी आत्मा कहते हैं सोल को, सॉरी तो कह रहे हैं आत्मा सोल पे भी भरोसा करते हैं और ब्राह्मण और अपने खुदा पे भी भरोसा करते हैं ब्राह्मण। दे डू नॉट टेक एनी हिंदू गॉड एज ए इक्वल और सुपीरियर टू बुद्धा। ये किसी भी हिंदू गॉड को या बुद्धा से सुपीरियर नहीं मानते। कौन? ये जो है हिंदुइज्म सॉरी बुद्धिज़्म अपने बुद्धा को सबसे बेहतर मानते हैं, खुदा को ही नहीं मानते। दे बिलीव इन सम हिंदू गॉड्स एंड गॉडनेस बट टू डू नॉट गिव देम अ प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस। वो कुछ हिंदुओं के खुदाओं को मानते तो हैं, देवी देवताओं को, लेकिन उनको कोई अहमियत नहीं देते। दे कंसिडर बुद्धा एज ए री इनकारनेशन ऑफ वन ऑफ देयर गॉड। वो बुद्धा दे कंसिडर बुद्धा एज वो हिंदू बुद्धा को ऐसे मानते हैं कि ये हमारे खुदा ने बुद्धा को बनाया हुआ है, वो ये मानते हैं। दे रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम। बुद्धा रिजेक्ट करते हैं ज़ात पात के निज़ाम को, जबकि हिंदू दे फॉलो द कास्ट सिस्टम फॉर लॉन्ग पीरियड। सम हिंदू स्टिल प्रैक्टिस। हिंदू आज भी ज़ात पात के निज़ाम को मानते हैं और आज भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ की। अब वो कहते हैं सम मेजर डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के अंदर जो वो कह रहे हैं मेजर डिफरेंस है ना हिंदुइज्म और जैनिज्म के अंदर, वो फ़र्क बताएं। दे बिलीव इन 24 तीर्थंकरास बीइंग फाउंडर ऑफ जैनिज्म। वो 24 तीर्थंकरास के ऊपर बिलीव करते हैं जो इनके बनाने वाले हैं जैनिज्म के, जबकि इट इज़ नॉट फाउंडेड बाय एनी वन इंडिविजुअली, किसी एक के जरिए नहीं बना हुआ हिंदुइज्म। दे बिलीव इन इक्वालिटी ऑल ऑफ ऑल लाइफ, रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम। ये किसी भी ये हर तरह की इक्वालिटी को मानते हैं बल्कि कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते हैं, जबकि हिंदू इक्वालिटी को तो बिल्कुल नहीं मानते बल्कि कास्ट सिस्टम को काफ़ी देर से वो पीरियड करें और आज भी हिंदू कास्ट सिस्टम को अप्लाई करते हैं। तो लिहाजा हिंदुओं के अंदर इक्वालिटी का कोई भरोसा नहीं है, ज़ात पात का निज़ाम होने में कोई इक्वालिटी नहीं पाई जाती और लिहाजा क्योंकि कास्ट सिस्टम होने की वजह से इनकी इक्वालिटी कोई नहीं पाई जाती। दे हैव देयर ओन सैक्रेड लिटरेचर सच एज आगामास। इनकी अपनी एक सैक्रेड मुकद्दस बुक है जिसको ये आगमास कहते हैं, जिसके ज़रिए ये अपनी कह लेंगे प्रीचिंग वगैरह करते हैं। दे बिलीव इन वेदास एंड अदर होली बुक्स। ये अदर होली बुक्स और वेदा पे भरोसा करते हैं हिंदुइज्म जो है। दे रिगार्ड द वर्ल्ड एज इटर्नल। वो कहते हैं कि दुनिया जो है ना इटर्नल है, सब कुछ दुनिया ही सब कुछ है।
यानी कि मरने के बाद कुछ नहीं है। वो कहते हैं दुनिया के अंदर ही है, जो बंदे ने करना है, बुरा भला करना है, इधर ही मिल जाना है, आगे का कोई ताल्लुक नहीं। जैनिज्म ये कहती है दुनिया इटर्नल, दुनिया ही सब कुछ है, खात्मा दुनिया के अंदर ही हो जाएगा। दे बिलीव इट हैव बीन क्रिएटेड बाय अ गॉड, वो कहते हैं जबकि ये सब कुछ जो है ना खुदा के जरिए बनाया गया है। जेन्स डू नॉट अदर सेक्रीफाइस एज फॉर्म ऑफ वर्शिप एंड स्पेशली रिजेक्ट एनिमल सेक्रीफाइस। जैनिज्म किसी किस्म का कुर्बानी का कॉन्सेप्ट नहीं है उनके अंदर, ना एनिमल का ना इबादत का। दे ऑफर सेक्रीफाइस टू देयर गॉड्स, बल्कि ये जो करते हैं ना हिंदू अपने गॉड्स को खुश करने के लिए कुछ कुर्बानियाँ करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ गंधारा रीजन एंड टेक्सला, टेक्सला के अंदर जो पाकिस्तान का गंधारा रीजन है ना उसके बारे की कहता है कि उसकी अहमियत बताएं। द गंधारा रीजन एंड टेक्सला वर सिचुएटेड ऑन द रूट बिटवीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न एशिया एंड सेंट्रल एशिया। गंधारा रीजन जो है ना टेक्सला पाकिस्तान के अंदर बिटवीन इंडिया और सब कॉन्टिनेंट के दरमियान कहता है मगरबी एशिया और सेंट्रल एशिया के अंदर लोकेटेड है। इट वाज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड ईस्टर्न अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान के पाकिस्तान के शुमाल मगरबी और मशरकी अफ़गानिस्तान के अंदर जो है ना ये कवर किया हुआ है इस एरिया को। इट कवर द वेल ऑफ पेशावर एंड द एरिया अराउंड द टेक्सला, ये पेशावर और टेक्सला का एरिया इसने कवर किया हुआ। द स्ट्रेटेजिक लोकेशन एज एन एंशिएंट रूट मेड है हाईली इंपॉर्टेंस टू मैनी एम्पायर। इसकी स्ट्रेटजी, इसकी अहमियत इस वजह से इस लोकेशन की कि जितने भी कदीम ज़माने के लोग तजारत के लिए आते थे इसी रूट के ज़रिए आते थे। इट वाज अ सेंटर ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड देयरफॉर ऑफ लर्निंग। ये तजारत के लिए और सीखने के लिए लाइक कल्चर और आर्ट, फ़न को सीखने के लिए बड़ा अहमियत का हामिल था। गंधारा बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द पर्शियन एम्पायर। पर्शियन यानी कि ईरानी हुक्मरानियत का गंधारा जो है सबसे रिचेस्ट प्रोविंस, सबसे अमीर तरीन सूबा था। टेक्सला वाज बिकेम वन ऑफ इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी। गंधारा की जो सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है ना वो टेक्सला है, सिटी है। फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहता है फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड मैनी आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन, स्कॉलर्स एंड राइटर्स केम टू विजिट इट। दुनिया के मुख्तलिफ तरह के मुफक्कर, आलम और राइटर्स, लिखारी यहाँ पे आके इस विज़िट करते हैं। इट हैड अ फेमस यूनिवर्सिटी वेयर स्टूडेंट्स वर थॉट सब्जेक्ट सच एज मेडिसिन, लॉ एंड मैथमेटिक्स। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला जहाँ पे लोग सीखते क्या हैं, अद्वियात का इल्म यानी डॉक्टरी, कानून का, रियाजियात का। टेक्सला गेन प्रोमिनेंस एंड द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कल्चर। टेक्सला एक अहमियत रखता है किस चीज़ की, तजारत और सकाफ़त की। इट वाज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये काफ़ी अर्से से ही है, एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर बुद्धिज़्म एंड हिंदुज़म। हिंदुज़म और बुद्धिज़्म को सीखने के लिए, लर्निंग के लिए ये एक बड़ी एक अहमियत का हामिल एरिया है। तो ये हमारी टेक्स्ट कंप्लीट हो गई है। हाँ जी, तो इसकी हम इंशाल्लाह जो है ना बुक की जो एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं जी। हमारा यूनिट नंबर 2 बिफोर द एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स, चैप्टर नंबर 2 प्रिवेलिंग रिलीजन इन इंडिया। तो उसके बारे में हम जो है ना अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो हम करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई इज़ हिंदुज़म अनलाइक अदर मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। हिंदुज़म क्यों अनलाइक, क्यों पसंद नहीं करते मेजर रिलीजन ऑफ द, दुनिया के दूसरे मज़हबों को क्यों नहीं हिंदू पसंद करते, उसकी वजह क्या है? वो कह रहे हैं कि इसकी वजह बताएं। तो वजह उसकी सिंपल ही है, वो कह रहे हैं अदर मेजर रिलीजन है फाउंडर एंड सेंट्रल लीडर्स। हर अदर मेजर के अंदर कोई ना कोई सेंट्रल लीडर फाउंडर होता है, लेकिन ये वजह होती है दिस इज़ वाज नॉट सो इन हिंदू, जैसा कि हिंदुज़म के अंदर होता नहीं है। तो इसलिए ड्यू टू दिस हिंदुज़म वर्शिप इज़ ओनली डिफरेंट वे, इसी वजह से हिंदू जो है ना दूसरे तरीके से इबादत करते हैं अपनी। डिफाइन द वेदास एंड उपनिषद एंड रामायणा, यानी कि जो हिंदुओं की होली बुक्स है ना उनके बारे में बताएं। वेदास आर अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स, वेदास के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेयर्स हैं, यानी कि इबादत की दुआएं हैं, इबादतें वगैरह, स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं, सॉन्ग्स हैं, गाने हैं, भजन्स वगैरह जो होते हैं उनके, एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द सेरेमनीज। और जितने भी इनकी तकरीबात होती हैं ना उनके अंदर जो गीत वगैरह गाए जाते हैं उनके ये वेदास उसके अंदर होती हैं। देयर आल्सो द उपनिषद, उपनिषद के अंदर क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ होली राइटिंग। इसके अंदर ज़्यादातर मजहबी जो लिखी हुई हैं कोई अहकामात वगैरह इनके भगवान के तो वो होते हैं। रामायण को 10 लॉन्ग एपिक पोएम अबाउट रामा एंड सीता। रामायण के अंदर वो कह रहा है कि सीता और राम की जो है ना पोएम है, एपिक पोएम है।
एपिक कहते हैं लॉन्ग नरेटिव पोएम्स को, जो बहुत लंबी बुक होती है जिसके अंदर आप समझ लें कि डिफरेंट कह लें कि बुक्स का मजमूआ होता है, तो उसको हम एपिक पोएम कहते हैं। व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल इन द हिंदू लाइफ, व्हाट मस्ट वन ऑफ द अचीव मोक्षा। कहता है हिंदुओं की जो लाइफ का जो मकसद होता है ज़िंदगी का, वो क्या और मोक्षा कैसे अचीव हासिल होता है। कहता है मोक्षा मीन्स वननेस, ठीक है, विद गॉड, गॉड के साथ एक गॉड को मानना, लेकिन हिंदुओं के अंदर भी होता तो है कोई नहीं। दिस इज़ द अल्टीमेट गोल फॉर हिंदू, हिंदुओं के लिए एक गोल होता है। ड्यू टू देयर गुड कर्मा इफ दे वर बॉर्न ब्राह्मण्स एंड लीड टू द परफेक्ट लाइफ। कहता है ये हिंदुओं के अंदर होता है कि अगर इनकी किस्मत अच्छी हो तो ये ब्राह्मण पैदा होंगे, तो फिर उसके बाद मरेंगे, फिर इनके अंदर ब्रह्मा की रूह आएगी और फिर आस्ता आस्ता ये बर्थ और डेथ का सर्कल चलता रहेगा, तो इसी तरह ये फिर रीच कर जाएंगे मोक्षा के अंदर। यानी इसकी सिंपल बात समझ लें, वो बिलीव करते हैं कि एक आदमी दुनिया में 7 मरतबा पैदा होता है और 7 मरतबा मरता है, फिर वो मोक्षा के करीब पहुँचता है, ये उनका मानना है। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द संसारा, संसारा क्या है। संसारा इज़ एन आइडियल मीन्स दैट व्हेन अ पर्सन डाइज हिज सोल इज रीबर्न इनटू दैट अनदर पर्सन और एनिमल। संसारा एक इनका रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, मनगढ़ंत कहानी है इनकी। ये कहते हैं कि एक आदमी जब मर जाता है ना, उसकी जो फिर रूह है ना, वो किसी जानवर या इंसान के अंदर चली जाती है। इज़ इन दिस मैनर ऑल थिंग्स बिकम अ पार्ट ऑफ द सर्कल लाइफ। इसी वजह से तमाम चीज़ें दुनिया के एक सर्कल है, ज़िंदगी के साइकिल का हिस्सा है। द सर्कल हैज़ कंटिन्यूड एंड विल कंटिन्यू इन टू फ्यूचर। तो ये सर्कल चलता रहेगा और आने वाले मौजूदा वक़्त में भी ये कंटिन्यू स्टिल चलता रहेगा। हु इज़ ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन होते हैं। इन व्हाट फॉर्म इज़ ही वर्शिप। वो कहते हैं कि ब्राह्मण कौन होते हैं और इन विच फॉर्म दे मेंशन, वो किस तरह वर्शिप, किस तरह इबादत करते हैं। हिंदू बिलीव इन सुप्रीम स्पिरिट। हिंदू एक बड़ी सुप्रीम पावर के ऊपर भरोसा करते हैं। बर्मा वाज इज़ नॉट स्पिरिट इन द स्काई बट इज एग्जिस्टेंस हिमसेल्फ। जैसा कि बर्मा जो है ना, एक स्पिरिट तो रूह तो है नहीं है, वो बल्कि जो एक रूह भी नहीं है और ना ही आसमानों पे एग्जिस्टेंस करती है। इसलिए बर्मा इज़ अ वर्शिप्ड इन द अदर गॉड सच एज विष्णु शिवा एंड गणेश। इसलिए बर्मा की ये पूजा करते हैं विष्णु, शिवा और गणेश की शक्ल में हिंदू जो हैं। राइट अबाउट सिद्धार्था गौतमा बिफोर द फॉर्म हिज ओन बिलीफ सिस्टम। सिद्धार्था गौतमा का बताएं अपने बिलीफ सिस्टम, अपना एक मज़हब बनाने से पहले उसका क्या, यानी कि कह लें उसने कैसे बनाया मज़हब को, वो बताएं इसके बारे में। कहते हैं ही वॉज बॉर्न हिंदू बट फेस डिफ़िकल्ट टाइम बिलीविंग हिज टीचिंग। और काफ़ी उसने हिंदू पैदा हुआ, लेकिन डिफ़िकल्ट टाइम, उसने बड़ा मुश्किल का वक्त गुजारा बिलीविंग हिज टीचिंग। और अपनी जो है उस्ताद जो था एज ए टीचर था, तो उस पर भरोसा करता। दिस वाज बिकॉज हिज पेन सफरिंग पीपल गोइंग थ्रू। इसको मुख्तलिफ तरह की तकलीफ़ें, परेशानियाँ लोगों की तरफ से उठानी पड़ी। उसकी वजह द कास्ट सिस्टम वाज रिजेक्टेड बाय हिम। उसने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया। ही वाज बॉर्न रिच प्रिंस, जैसा कि वो एक अमीर शहज़ादा पैदा हुआ, बट गेव अप एवरीथिंग टू सर्च फॉर द ट्रूथ। लेकिन उसने अपना सब कुछ लुटा दिया सिर्फ किसके लिए, सच्चाई की तलाश में। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सीकिंग फॉर द ट्रूथ ही फाउंड इनलाइटमेंट। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद उसने फिर सच की तलाश की और इनलाइटमेंट उसके अंदर आई। व्हाट वर द 4 नोबल ट्रूथ। उसके मुताबिक 4 नोबल ट्रूथ कौन से थे। व्हाट द पाथ मेंशन इज द नोबल 4 ट्रूथ। उन 4 ट्रूथ के अंदर कौन से नोबल जो है ना ट्रूथ बताया गया, मेंशन बताया गया। ही थॉट द 4 नोबल ट्रूथ। उसने जो 4 नोबल ट्रूथ बताए थे उनमें से सबसे पहला है लाइफ इज़ सफरिंग। ज़िंदगी जो है तकलीफ दे है, यानी ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, यानी कि समझ लें। सफरिंग इज़ ड्यू टू अटैचमेंट टू थिंग्स। सफरिंग, परेशानियाँ, तकलीफ तब भी आती है जब आप दुनिया में किसी चीज़ के साथ लगाव लगाते हो। अटैचमेंट कैन बी ओवरकम, और वक्त के साथ आपकी ख्वाहिशात, अटैचमेंट बढ़ती जाती हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं देयर इज़ अ लाइफ पे पाथ टू अकम्प्लिश ऑल दिस। उसके बाद कहते हैं कि सारी चीज़ें जो है ना फिर इंसान की जो लाइफ होती है ना, उसको फुल लाइफ जो है ना इंसान की फुलफिल करने के लिए लग जाती है। द नोबल 8-fold पाथ इज़ द पाथ मेंशन इन द 4th नोबल ट्रूथ। जो 8 नोबल फोल्ड पाथ है ना, वो इसी के 4 नोबल ट्रूथ के अंदर मेंशन किए गए हैं। वो ये बता रहे हैं हु वाज बुद्धाज मीन, हु डज बुद्धा मीन्स, नहीं व्हाट डज बुद्धाज मीन तो होगा, आप इसको व्हाट डज कर लें। हु डज बुद्धा मीन्स ये नहीं क्वेश्चन बनता, इसमें लिख लीजिएगा, व्हाट कर लीजिएगा।
व्हाट डज बुद्धाज मीन, सॉरी यहाँ पे व्हाट डज बुद्धाज मीन, हु की जगह व्हाट कर लीजिएगा। बुद्धा मीन्स द इनलाइटेंड वन। बुद्धा का मतलब है कि दूसरे के अंदर जो है ना इनलाइटन करना, मसलन रोशनी पैदा करना, यानी कि एक इंसान की तकलीफ वाली ज़िंदगी है उसकी ज़िंदगी को राहत वाला बनाना। हु डू द जेन्स बिलीव इन, जेन्स किस चीज़ पर बिलीव करते हैं, एंड उसके बाद व्हाट डू दे बिलीव अबाउट लिविंग थिंग्स, और ज़िंदगी की चीज़ों के बारे में वो क्या है, यानी कि वो कहते हैं कि जेन्स किस चीज़ पे भरोसा करते हैं और वो ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं उसके बारे में क्या उनका यकीन है। जेन्स बिलीव इन 24 तीर्थंकरास आर ग्रेट होली टीचर, वो 24 तरह के उनके तीर्थंकरास होते हैं, वो ग्रेट किस्म के होली मुकद्दस टीचर उस्ताद होते हैं। द जेन्स बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल लाइफ, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन, वो जेन्स जो है ना भरोसा करते हैं, इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि जितनी भी चीज़ें जिंदा है ना, इंसान, जानवर और पौधे, फूल पौधे वगैरह, ये सब इक्वालिटी हैं, इक्वालिटी की बेस में। दे बिलीव इन लिविंग थिंग्स हैव सोल एंड शुड नॉट बी हर्टेड और किल्ड, वो इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो हैव सोल, उनकी रूह है और उनको कभी भी हर्ट या मारा तकलीफ ना पहुंचाई जाए, ना ही मारा जाए। राइट अबाउट द रीजंस ऑफ स्प्रेड ऑफ जिनिज्म, जिनिज्म के स्प्रेड फैलाने के लिए, तबलीग के लिए क्या उनकी वजूहत थी जो उनको फैलाना पड़ा। जिनिज्म स्प्रेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, जिनिज्म जो है ना स्प्रेड फैलाया गया था इन रीजंस की वजह से। महावीरा ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स एंड मंक्स टू स्प्रेड, महावीरा जो है ना वो होते हैं जो जिनके फॉलोअर कौन होते हैं, मंक्स उनके फॉलोअर थे। मंक को फिर ये टीचिंग करते हैं, मंक्स आगे जाके फैलाते हैं हिज टीचिंग, वो आगे अपनी, यानी कि महावीर जो होते हैं ना वो मंक्स को बताते हैं, मंक्स आगे लोगों के अंदर फैलाते हैं। रॉयल पैट्रॉन्स फ्रॉम किंग्स सच एज चंद्रगुप्ता मौर्य, खारेवेला ऑफ कलिंगा एंड रॉयल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया हैव टू पॉपुलराइज जैनिज्म। जैनिज्म को मशहूर करने के अंदर जो है ना बादशाहों का हाथ है, जैसे चंद्रगुप्ता मौर्य, खेरावाला और कलिंगा और रॉयल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के जो लोग जो बादशाह थे ना उन्होंने ज़्यादातर इनको फैलाने में काफ़ी रोल अदा किया। फिल इन द ब्लैंक्स स्पाइसेस, वो कहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक जो है ना उसके बारे में आप बताएं। फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना स्पेसिस में ना फिल इन द ब्लैंक्स को ना स्पेसिस को फिल करें। मोक्षा मीन्स वननेस, फॉर द हिंदू दिस इज द अल्टीमेट गोल, हिंदुओं का अल्टीमेट गोल क्या है, मोक्षा। आफ्टर अ परफेक्ट लाइफ एज ए ब्राह्मण दे कैन बिकेम अ पार्ट ऑफ द स्पिरिट, ब्लैंक में आएगा स्पिरिट, पहली ब्लैंक में वननेस है, दूसरी में अल्टीमेट गोल है, तीसरी में स्पिरिट्स ऑफ ब्राह्मण, स्पिरिट्स और ब्राह्मण नंबर 3 ब्लैंक्स में आएगा। इन दिस मैनर दियर साइकिल ऑफ बर्थ, पहला बर्थ है, फिर डेथ है, रीबर्थ, बर्थ डेथ रीबर्थ, ये तीनों साइकिल्स हैं मोक्षा में। तो इसमें वो बता रहा है कि उसके बाद विल एंड दे विल अचीव मोक्षा, मोक्षा हासिल करने के लिए एक आदमी पहले जिंदा होता है, पैदा होता है, फिर मरता है, फिर दोबारा पैदा होता है, ये उसमें ये वो बता रहे हैं। राइट द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस, ब्लैंक स्पेसेस में करेक्ट वर्ड दें। द तीर्थंकरा इज अ होली टीचर, तीर्थंकरा ठीक हो गया। इसमें वो बता रहा है राइट करेक्ट वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेसेस। तीर्थंकरा इज अ होली टीचर, होली टीचर जो है उसका नाम है तीर्थंकरा। देयर आर 24 तीर्थंकरास, तीर्थंकरास 24 तीर्थंकरास होते हैं उसमें जैनिज्म में। तीर्थंकरास सबसे पहले हाली जगह में होली टीचर होते हैं, और कितने होते हैं, तादाद में 24 होते हैं। द 24th तीर्थंकरा वाज महावीरा, जो नंबर 24 जो तीर्थंकरास होते हैं ना उनको कहा जाता है महावीरास। जेन्स बिलीव इन इक्वालिटी, इक्वालिटी आएगा ब्लैंक्स में ऑफ ऑल लाइफ, पहले में होली टीचर, दूसरे में 24th, और उसके बाद आ जाता है महावीरा और इक्वालिटी, ठीक हो गया। उसके बाद आगे आ जाते हैं हमारे डी पार्ट में आ जाता है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड एंड राइट हिज इन द स्पेस प्रोवाइडेड। गंधारा रीजन एंड टेक्सला, गंधारा रीजन एंड टेक्सला, पहले में आएगा टेक्सला। was situated in the route between the subcontinent India, Western Asia and Central, तो पेशावर नहीं टेक्सला आएगा। The region was located in the northwest of Pakistan and eastern Afghanistan, दूसरे में अफगानिस्तान आएगा। It was a center commercial activities and therefore learning
कल्चर एंड आर्ट, कल्चर आएगा यहाँ पे। गंधारा बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द पर्शियन एम्पायर, यहाँ पे आएगा पर्शियन एम्पायर। डैश बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज, टेक्सटाइलिज्म बिकेम मोर इंपॉर्टेंट सिटी। इट हैड अ फेमस यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यूनिवर्सिटी आएगा, कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी आएगा। वेयर द स्टूडेंट वर taught subjects such as medicine, law and mathematics. Number 7, it was for a long time an important center of learning of Buddhism and Hinduism. Jainism नहीं होगा, यहाँ पे आएगा Buddhism and Hinduism। तो आज हमारा यूनिट नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम हिस्ट्री के लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।